Hello students, we are continue with our chapter microorganism friend and foe. स्टूडेंट, ये आपका लास्ट टॉपिक है. हमने एज अ फ्रेंडली हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा. डिजीज़ कैसे कैसे स्प्रेड होती है, वायरस, बैक्टीरिया. आई टॉट यू अबाउट इट. अब अगर अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हमें कोई फीवर या कोई बीमारी हो गई है तो वी जस्ट गो फॉर द ट्रीटमेंट. वी जस्ट गो टू द डॉक्टर. अब डॉक्टर क्या करता है उसमें? डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है. एंड सम टाइम उस बीमारी को जानने के लिए वो एक टेस्ट भी लिखता है. आपने देखा होगा, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है आपका कई बार, है ना? तो उस टेस्ट रिपोर्ट में उस डिजीज़ के बारे में स्प्रेड हो जाता है कि विच काइंड ऑफ इन्फेक्शंस द पेशेंट इज हैविंग, राइट? उसको बीमारी क्या है. उस बीमारी का पता लगने पर डॉक्टर फिर ट्रीटमेंट करता है. आई एम टॉकिंग अबाउट द मेडिसिन ऑफ एलोपैथिक, जिसे हम अंग्रेजी दवाइयाँ कहते हैं. उससे ट्रीटमेंट होता है हमारा. वैसे जनरली हमारे यहाँ पर आयुर्वेदिक मेडिसिन भी होती है और एक होम्योपैथिक मेडिसिन भी होती है, राइट? तो उससे ट्रीटमेंट किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विच वायरस, विच बैक्टीरिया इज इन्फेक्टेड, राइट? सो दे कम टू नो. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द वैक्सीन. अब हम दवाइयों के बारे में बात कर रहे हैं कि जो बीमारी अगर हमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो गई हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है. सो द वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन that provide active acquired immunity to a disease. Immunity जो, क्योंकि जिस बीमारी की वजह से हमें इन्फेक्शन फैला है वो हमारे सारे सिस्टम को क्या खराब कर देता है. हम वीक हो जाते हैं. वी आर नॉट एबल टू डू आवर वर्क विद अ प्रॉपर वे, राइट? तो बायोलॉजिकल वैक्सीन को तैयार किया जाता है कि उस बीमारी से कैसे छुटकारा पाया जा सके. तो वैक्सीन आर यूजुअली मेड फॉर वायरल डिजीज. वैक्सीन जो बनाई जाती है वो वायरल डिजीज के लिए बनाई जाती है कि जो इन्फेक्शन उसे हुआ है उससे रिलेटेड कौन सी मेडिसिन कितनी क्वांटिटी में किस एज के अकॉर्डिंग दी जानी चाहिए. आपने देखा होगा, जब भी हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो वो आपके नाम के साथ आपकी एज लिखता है, ताकि वो ये पता रहे कि वो उसकी बॉडी जो है उस मेडिसिन को कितनी कितनी क्वांटिटी में दी जा सकती है, कितना उसका इम्यूनिटी सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर सकता है, राइट? जो यंगर है, लाइक 18 ईयर से अबव, उनकी क्वांटिटी मेडिसिन की और छोटे बच्चे की, 2 साल से छोटे बच्चे की क्वांटिटी में बहुत डिफरेंस होता है. फ्यू एग्जाम्पल आर सैक वैक्सीन फॉर पोलियो, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन, एट्सेट्रा. स्टूडेंट, यू हैव हर्ड अबाउट इट. कई बार क्या होता है, जैसे कोई बीमारी चल जाती है, कई बार वायरस फैल जाता है, डेंगू वायरस, या जैसे नाउ अ डेज वी आर फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ कोरोना वायरस, राइट? सो उसी के प्रॉपरली उसके बचाव के लिए हमें वैक्सीन दी जाती है, या जब बच्चा बर्थ के टाइम पे उसको वैक्सीन दी जाती है. और आपने सुना होगा कि पल्स पोलियो अभियान, ये हर संडे को आपने देखा होगा येलो सा बोर्ड लगा हुआ होता है और घर घर जाके पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है. अब ये नहीं कि वो बच्चा बीमार है, नहीं, उसे आगे बीमारी ना हो, इसके लिए उसे ऐसा इन्फेक्शन ना हो कि आगे आके उसको प्रॉब्लम आए, देन दीज ड्रॉप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड, राइट? सो ये जो है सेल्फ वैक्सीन कहलाती है. इनके इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं ताकि ये भविष्य में उनको बीमारी ना हो. एक रेबीज, रेबीज इज़ अ वेरी डेंजरस, ये डॉग के बाइट करने की वजह से होती है. अगर कोई डॉगी काट लेता है और उसका इन्फेक्शन बॉडी में फैल जाता है तो उसे कंट्रोल करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, और इससे कई बार डेथ भी हो जाती है. सो दैट इज कीप रिमेंबर. तो वैक्सीन के बारे में समझ में आ गया. वैक्सीन हमारी मेडिसिन, कैप्सूल वगैरह, या यू कैन से दैट इंजेक्शन सिरिंज वगैरह भी लगती हैं, जो कि हमारी जो बीमारी हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुई है, उससे हम सेव हो सके. वेक्टर, वेक्टर क्या चीज़ है? वेक्टर इज एन ऑर्गेनिज्म विच इज ब्रिंग इंसेक्ट दैट कैन ट्रांसमिट अ डिजीज वन एनिमल और प्लांट टू अनदर. जो एनिमल हैं उनमें भी बीमारियां फैलती हैं, राइट? इंसेक्ट की, कुछ इंसेक्ट उनकी बॉडी पे आ जाते हैं जो कि उनकी बॉडी में इन्फेक्शन डालते हैं और जिससे उनके टच में जो और एनिमल हैं उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं. ऐसे ही ह्यूमन बीइंग में भी होता है. तो इंसेक्ट की वजह से कॉमन एग्जांपल आर मॉस्किटो. मॉस्किटो इसमें बड़ा कॉमन एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग के लिए, कि आपने देखा होगा मॉस्किटो की वजह से डेंगू होता है, मलेरिया होते हैं, और ये कई बार अगर कंट्रोल ना हो तो इंसान की डेथ भी हो सकती है. दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट? तो इंसेक्ट की वजह से होता है. तो वेक्टर में आता है. एड्स मॉस्किटो स्प्रेड डेंगू वायरस. ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि डेंगू वायरस किससे होता है, एड्स मॉस्किटो से, याद रखिएगा. और अगर हम बात करें मलेरियल पैरासाइट, ये एनोफ्लीज मॉस्किटो,
एनाफ्लीज होता है ये मस्किटो, जिसके काटने की वजह से ये बीमारी होती है। तो डेंगू वायरस होता है एड्स मस्किटो से और एनाफ्लीज मस्किटो से मरीनल पैरासाइट होता है। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। हमने काफ़ी कुछ इसके बारे में पढ़ा है। तो अगर कोई भी डाउट्स आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अभी आपके 15 के बाद से एग्ज़ाम्स है, इससे पहले आप जो भी डाउट्स हैं आप मुझसे बात कर सकते हैं। यू कैन आस्क योर डाउट एंड आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा और आप भी इसको ध्यान से प्रिपेयर करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।